क्योंकि अगर आत्मा शुद्ध है तो फिर मोक्ष जाने की आवश्यकता क्या है, निर्जरा करने की आवश्यकता क्या है, और उसके लिए तपस्या व्रत उपवास करने की आवश्यकता क्या है। तो जैन धर्म में एक मार्ग ऐसा भी विभाजित हो गया या होने वाला है जो अपने आप को परम शुद्ध कहते हैं। अपक्ष शरीर में जाता है, आत्मा में नहीं जाता, ऐसा भी कहते हैं। आप क्या मानते हैं? भोजन कौन करता है? आत्मा के शरीर। अगर शरीर भोजन करता है तो मुर्दे को भी करना चाहिए। देखा आपने लाश को कभी भोजन करते? शरीर तो वही के वही है। फिर शरीर भोजन करता है तो शरीर में मान लो मांस मच्छी आदि डाले गए, आत्मा नरक क्यों चली जाती? भोजन कहाँ गया? शरीर में। मांस मदिरा अपक्ष वस्तुएं उस शरीर में डाली गई तो शरीर तो यहीं छूट गया, और आत्मा कहाँ गई? और मान लो उपवास किया, तपस्या की, शरीर से शरीर को सुखाया और आत्मा स्वर्ग चली गई। तो ये कंसेप्ट क्या है, गड़बड़ी कहाँ है समझने में? हम्म? तो फिर से आपसे पूछते हैं कि भोजन कौन करता है, शरीर की आत्मा? ये कह रहे हैं आत्मा भोजन करती है, तो सिद्ध भगवान को भी भोजन करना चाहिए। सिद्ध भगवान को भी भोजन करना चाहिए, आत्मा उनकी शुद्ध है। तो देखा आपने सिद्ध भगवान को भोजन करते? मतलब आत्मा भी नहीं करती, शरीर भी नहीं करता, तो करता कौन है? तो जो शुद्धता की बात करते हैं अशुद्धता के बारे में जानते ही नहीं है, जानकारी लेना भी नहीं चाहते, और तप नियम संयम से जो दूर रहते हैं, व्यर्थ समझते हैं, वो कौन से मिथ्या दृष्टि है? निश्चयाभासी। ठीक है, ये तो आप नहीं है शायद। और दूसरा व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी कैसे होते हैं? जो व्यवहार की मुख्यता रखते हैं, निश्चय के बारे में जानना ही नहीं चाहते। इसमें से कितने लोग हैं जिनको स्वाध्याय में रुचि है? स्वाध्याय करने से लाभ क्या है? हम जिस क्रिया को कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उद्देश्य अगर है, आत्मा के बारे में जिसको जानकारी है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो सिर्फ क्रिया कांडों में लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। जैन मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। तो बिना स्वाध्याय बिना जानकारी के हम देखा देखी दान भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में जो रहस्य छिपा हुआ है उसके बारे में हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि? कौन से मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे? दोबारा बात। तो ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई।
तो इसमें हमने ये भी सीख लिया कि हमें आत्मा की शुद्ध अवस्था का भी ज्ञान हो और क्रियाकांडों का भी ज्ञान हो, क्योंकि क्रियाकांड के बिना अगर हम एकांत से शुद्ध स्वरूप की बात करेंगे तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, और अगर बिना शुद्ध स्वरूप को जाने हम क्रियाकांड को करते रहे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे। और जिनको इन दोनों से लेना देना नहीं है, ना आत्मा क्या होती है, हमें क्या करना, और क्रियाकलाप क्या होते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, वो दोनों से ही भ्रमित है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अभयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो ये जैन मिथ्या दृष्टि के 3 भेद, ये जानना क्यों आवश्यक था। अगर हमें अपने कल्याण की रुचि है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं हम भ्रम में तो नहीं रह रहे। पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, या ड्यूटी के कारण कर रहे हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। नहीं, अब पूरे साल भर ये ही करेंगे भगवान का अभिषेक, ड्यूटी लग गई, हम नहीं आ पा रहे तो बेटे को भेज दिया, रिश्तेदार को भेज दिया, भाई ड्यूटी है, तो वो व्यवहार से भी गया और निश्चय से भी। जैन धर्म का एक सबसे मजबूत सिद्धांत है अनेकांत, और अनेकांत की शैली, कथन की शैली का नाम है स्याद्वाद। ये 2 चीजें अन्य किसी मत में देखने में नहीं मिलेगी। अनेकांत मतलब कोई भी वस्तु है वो अनेक धर्मात्मक है, अनेक स्वरूप वाली है, उसके अनेक स्वरूपों का जब कथन करते हैं तो हमें अपेक्षाकृत कथन करना होता है। आप बड़े हैं कि छोटे हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं, इनकी अपेक्षा हम बड़े हैं, इनकी अपेक्षा छोटे हैं। तो एक ही व्यक्ति में बड़ा और छोटा दोनों पाया जा रहा है, गोरे हैं कि काले हैं, उसकी अपेक्षा तो काले हैं हम, लेकिन इनकी अपेक्षा तो गोरे हैं। ग्लास आधा पानी से भरा है और आधा खाली है, सही क्या है? इस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है वो अनेकांत कहलाता है। और कथन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे पक्ष को गायब नहीं करना। कौन कर सकते, पक्ष को भी ध्यान में रखना है। आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, आत्मा मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, जीव दिखता है कि नहीं दिखता? तो उत्तर मिला, नहीं दिखता। तो उसने धारणा बना ली कि जीव नहीं दिखता। अरे देख के चलो, जीव मर जाएगा। क्या बात कर रहे हो, जीव दिखता ही नहीं है, अभी आपने बताया। इसको देख के चले उदगल को। ये गड़बड़ कहाँ हुई? अनेकांत के अभाव में। जीव दिखता भी और जीव बचा के चलो। आपने कहा था जीव मरता ही नहीं है, कैसे बचाएं उसको? जो मरता नहीं है उसको बचा सकते हैं क्या? जीव मरता भी है और नहीं भी मरता, नित्य भी और अनित्य। ये जो दृष्टिकोण है निश्चय और व्यवहार,
इन दोनों का सामंजस्य बना के जो श्रद्धान होता है वो सही समय दृष्टि का। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा विधान पूजन सब कर रहे हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, जाप भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती रह जाती होगी जिसके कारण आज तक भटक रहे। अनादिकाल से आपने ये वेश कभी धारण नहीं किया क्या? हमारे बारे में तो लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। तो अनंत बार तो हमारे बारे में लिखा है, आपके बारे में क्या लिखा होगा? तो ये स्टेज, ये क्रियाएं, ये लेवल आप अनंतानंत बार धारण कर चुके हैं, कल्याण क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी रह गई, कहाँ लीकेज था, वो देखना। वो पकड़ में आ जाएगा, नैया पार हो जाए। वह मुनिश्री को उपाध्याय से है, समय सीमा है, इतना पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, दक्षिणवाणी माता की, विद्यासागर विद्या। बहुत ही सरल शैली में आध्यात्मिक प्रवचन परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज के हम सब ने श्रवण किए। अब शिवनगर में जिनका मंगल चातुर्मास हो रहा था और आज उनका सानिध्य इस विधान में हमें मिल रहा है, ऐसे परम पूज्य उपाध्याय श्री स्वर्ग विश्रुत सागर जी महाराज के श्री चरणों में ओम नमः तेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ब्रह्मे दूरे सौ सिद्धि ध्यानोत्तम खवददीह संसारे दस्य दस्य दो दो अजिणे दस्य दो अनुपीडम् उच्चे नमो अर्हन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयरीयारम् नमो वज्रायारम् नमो लोहि सविसा कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्यवारु प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। 30-24 तीर्थंकर भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुवरे कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवरे विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवरे विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य उपाध्याय श्री स्वर्ग विरंजन सागर जी महाराज की जय। मंचासीन समस्त मुनि राजों की जय। विश्रुत सागर जी महाराज की जय। हो चेतनात्माओं, आज मुनिगणों के साथ में श्रावकों की भी सभा लगी। आज अपन प्रयास कर रहे हैं उन समूसरणों में पहुंचने का जहां तक ये भव्य आत्मा पहुंच नहीं। ध्यान रखना, अभी शीतल सागर जी महाराज का उपदेश चल रहा।
और ये यथार्थ है, यही तीर्थंकर की वाणी है। बस कुछ वर्णन करने की आवश्यकता है। अगर भव्य है, अभी तक आपने एक ही शब्द सुना है, आपके अंदर भव्यत्व भाव है कि अभव्यत्व भाव है? देखो, सोच के बोलना। आपके अंदर भव्यत्व भाव है कि अभव्यत्व भाव? क्या है? भव्यत्व भाव है कि अभव्यत्व भाव? अभव्यत्व भाव नहीं है। नहीं, दो बातें हैं। हम भाव की बात कर रहे हैं। भव्य और अभव्य ये अलग दशा है, और भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव ये अलग दशा है। जीव और पुद्गल के अंदर 21 स्वभाव पाए जाते। कितने पाए जाते हैं? और यही तो अनेकांत है। एक ही जगह, अभी आपको शीतल सागर जी भी बहुत अच्छे से समझा रहे थे, एक ही जगह दोनों चीजें हों। बस इतना है, एक को मुख किया जाता है, एक को गौण किया। अर्पिता नर्पित सिद्धि, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, यही है। तो आपके अंदर भव्यत्व भाव है कि अभव्यत्व भाव? बड़े स्वाध्याय नहीं किया ना, ऐसे ही होता है, इसलिए हमने भाव लगा दिया। हमारे अंदर दोनों भाव है। भव्यत्व भाव यानी परिणमन भाव, अभव्यत्व भाव यानी अपरिणमन भाव। जीव परिणामी भी है, जीव अपरिणामी भी है। जीव परिणामी होगा तो इस समोसरण में आके बैठ जाएगा, और जीव परिणमन नहीं करेगा तो वो यहां भी नहीं बैठ पाएगा, शायद बाहर बैठा हो या घर में होगा। समझो आप बात को। क्या है? आप लोगों ने कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ त्याग किया, त्याग के साथ प्राप्त भी हुआ। समझना आप बात को। त्याग के साथ प्राप्त होता है, और जिनको प्राप्त नहीं हो रहा उनका त्याग भी नहीं हुआ। त्याग के साथ प्राप्त होता है। देखो, भगवान के 8 कर्म क्षय होते हैं तो 8 गुण प्रकट होते हैं। सुनो, इस चीज को समझने का प्रयास करो। यही तो परिणमन भाव है। फिर भी त्याग करने के बाद फिर भी अपरिणामी है। कभी जीव पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप क्या है? परिणमन नहीं करता। आज भी आपको समझा रहे थे, और भी समझने का प्रयास करो। ये कम अवसर मिलते हैं, ऐसी देशनाएं लोग कम सुनते हैं और कम धारण कर पाते हैं। क्या आप जीव हो कि पुद्गल हो? अब ये भी समझना पड़ेगा। आप जीव हो कि पुद्गल हो? दोनों है ना? पक्का है? समझना, जीव हो कि पुद्गल हो? दोनों। कैसे हो? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चय से हम जीव हैं, व्यवहार से हम पुद्गल हैं। ये शरीर जो है ना,
भूतगल में है, मिस्र दशा में है। समझना, ये न्याय की शैली जब अपन को समझ में आती है तो अपने साथ अन्याय नहीं हो पाता है। न्याय की शैली और न्याय की शैली बहुत आवश्यक है, नहीं तो लोग भ्रमित रहते हैं। ये जो भास की बात चल रही थी, वास्तविकता यथार्थ यही है। ये न्याय में भी आया है। कोई निश्चयाभासी होता है, कोई व्यवहाराभासी होता है, कोई उभयाभासी होता है। बहुत से भास आए, एक आध भास नहीं, अनुमानाभास भी है। क्या है? भास यानी विपरीतताएं। और ये विपरीतताएं मात्र इसी लिए लगी हैं क्योंकि हम अपरिणामी बने हुए हैं। जो हमने मान लिया, जो हमने जान लिया, बस उतना ही। इसीलिए कुछ चीजें को अपन को समझने का प्रयास करना त्याग के साथ प्राप्त भी होता है। क्या होता है? हम लोगों ने ऐसी थोड़ी त्याग किया है, बताओ। चाहे प्रसाद सागर जी हो, चाहे पद्म सागर जी हो, चाहे शीतल सागर जी हो, चाहे निर्वेश सागर जी हो, इन लोगों ने ऐसे ही त्याग कर दिया क्या? आपको मालूम है, बनिया का बच्चा, कहावत है, बनिया का बच्चा अगर कहीं गिरता है तो कुछ ना कुछ उठाने के लिए गिरता। ऐसे ही ध्यान रखना, एक ज्ञानी जीव होता है, सुनो, एक ज्ञानी जीव होता है, वो भी कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही छोड़ता है। आप में बस इतनी कमी है, आपको जो मिल गया है आप उसमें खुश हो गए हो, आपको जो प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। पर ध्यान रखना, ये आपकी छोटी सी दृष्टि है। जो हमारे अंदर प्राप्त है वो अभी तक प्राप्त नहीं है। आज तक हमने वो प्राप्त नहीं किया, उस प्राप्त करने के लिए ये सब छोड़ना पड़ता है। यहां तक कि ये भी छोड़ना पड़ता है, भगवान ऊपर बैठते। समझ रहे ना? इसलिए आज परिवर्तन का दिन है, मालूम है? इसका दिन है, पर परिवर्तन भव्य ही करता है। इसमें करता है, हाँ, भव्यत्व भाव परिवर्तन कराता है, भव्यत्व भाव परिवर्तन कराता है। आप उस भव्यत्व भाव की ओर जाओ, उस भव्यत्व भाव की ओर के जाओ जिससे क्या है, अपना जो परिणमन आज तक नहीं हुआ है, जो मिथ्यात्व से अपना सम्यक्त में परिणमन नहीं हुआ है, भव्य के अंदर ये योग्यता होती है, अभव्य के अंदर ये योग्यता नहीं होती है। इसलिए हम जो है ऐसा एक आयोजना करें जिससे हमारा निश्चय और व्यवहार दोनों सदे। हमारे अंदर दोनों वस्तुएं हैं, निश्चय भी है, व्यवहार भी है। ध्यान रखना, निश्चय भी है, व्यवहार भी है। क्योंकि भगवान की देशना जो है, आज जो समुद्रण के माध्यम से आपको सुनने मिल रही है ना, भगवान की देशना निश्चय व्यवहारात्मक ही होती है। समझो आप बात को, निश्चय व्यवहारात्मक ही होती है। शायद समझ में नहीं आया होगा। अच्छा ये बताओ, पानी की बाल्टी किसके यहाँ है? लालू भैया कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, सामने आ जाओ। ये हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? देखो सही बता, नहीं, इसीलिए तो हमने थोड़ा सा एक उदाहरण भी दिया, आवश्यक है। और ये नहीं सुनाएंगे तो तुम समझोगे भी नहीं। पानी की बाल्टी है, अरे आप ही से पूछ रहे लालू ने, पानी की बाल्टी है आपके यहां? किस कंपनी से लाए थे आप? लालू भी ये बताओ। स्टील की है तो पानी की नहीं है। बताओ ना।
देखो आपसे इसलिए कह रहे हैं कि कौन कहता है कि अनेकांत, अनेकांत को कौन नहीं जानता है। बस समझाने की शैली और समझने की शैली भी आना चाहिए। पानी की बाल्टी नहीं है पानी की बाल्टी है। सुनो 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 सब सुनो। पानी की बाल्टी है नहीं है। पानी की बाल्टी है और पानी की बाल्टी नहीं है, यही तो समझना। इसी का नाम क्या है? अनेकांत। क्या है? एक ही वस्तु में है भी नहीं भी। अपेक्षा लगाओ, और ये अपेक्षा है ना आप अपने घर में लगाते हो। सुनना, इसी का नाम अनेकांत और स्यादवाद है। समझो आप बात को। अनेकांत धर्म होते हैं, उस धर्म का कथन जो किया जाता है वो स्यादवाद से किया जाता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कथन अनेकांत माने जिसका कथन स्यादवाद से ना होता हो और जिसमें अनेकांत ना होता हो। घर घर में लगता है। आप पुत्र हो पिता हो, एक ही जगह दो वस्तु कैसे? बस ये है, अगर ये अपेक्षाएं समझ जाओगे ना तो थोड़ा ग्रंथ समझ में आएगा, और कुछ अपेक्षाएं और समझ जाओगे तो धर्म भी समझ में आने लगे। और अपेक्षाएं समझ जाओगे सारा द्वंद्व खत्म हो जाए। बस अपेक्षाओं से अपनी अपनी बात करते, जैसे अपने हाथी एक बनाया जाता है, मंदिरों में हाथी बना रहता है, और भैया जी के साथ कुछ लोग ऐसे वादक भी हैं कि जिनकी आंखें नहीं है। पर ध्यान रखना, प्रसाद सागर जी बता रहे थे, हम तो आए थे पहचानते नहीं थे, बोले 3 लोग ऐसे भी हैं कि जो वादक भी हैं और आंखों से दिखता भी नहीं। समझो, ऐसे अपने यहां भी क्या था, एक हाथी बना है और 7 लोग अलग अलग स्थान को पकड़े बैठे, है कि नहीं? ऐसी अपन लोगों ने भी क्या कर लिया है, एक एक ने अपनी व्यवस्था पकड़ ली है। यही महाराज भी समझा रहे थे और यही हम समझा रहे हैं। दिशा वही रहती है, बस समझाने का तरीका अलग अलग, और उद्देश्य भी एक ही रहता है। किसी की सिद्धि अलग नहीं है, सबकी सिद्धि एक ही है। कैसी है? बस समझने का तरीका होना चाहिए। अगर ये भव्यक्त भाव हमारे अंदर आ जाए, परिणमन वाला भाव हमारे अंदर आ जाए, तो आप भी इस समूह शरण में ऊपर बैठ सकते हो। एक पेक्षा भी बैठे थे, फिर आप उतर गए हो, पर ऐसे बैठ जाओ कि आपको कभी उतरना ना पड़े। और इस चीज को अगर अपन समझ जाएंगे तो वास्तविकता में हम धर्म करना प्रारंभ करेंगे। धर्म व्यवहार से भी किया जाता है, धर्म निश्चय से भी किया जाता है। समझना, और ये आवश्यक है, नहीं तो भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। भेद विज्ञान भी जो है ना व्यवहार से ही होता है। किससे होता है? और अभेद में बिना निश्चय के पहुंचा नहीं जाता है। अभेद में कोई भेद नहीं होता, व्यवहार में ही भेद होता है। किसमें होता है? हाँ, तो जो पानी की बाल्टी थी ना, ये अपेक्षा से थी। ये आधार आधि संबंध है। पानी रखा जाता है इसलिए पानी की बाल्टी है। ठीक है ना? पक्का है? राजेश भैया, दूध का कैन है, बताओ। तुम तो जादू दिखाते हो बहुत। राजेश, हाँ हाँ, दूध का कैन है। बड़े संशय में पड़ गए हो तुम। संशय में मत पड़ो। ध्यान रखना, कई लोगों ने स्यादवाद को संशयवाद कर दिया है। संशय उनको है ना, इन स्यादवादियों को कोई संशय नहीं। दूध का कैन है कि नहीं? अब देखो, अब टीका मत करो। टीकाएं हम लोग कर रहे हैं, आप तो ये बताओ है कि नहीं, है ना?
बस अंतर इतना है, दूध रख दिया तो, पानी रख दिया तो, बस आधा राधे के कारण देखो ये भी है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत भी होता है, अनात्मभूत भी होता है। जैन दर्शन क्या है, इसी चीज से जीता है, सुनो, और इसी चीज को बोलता है। नहीं तो लोग एकांत लगा लेते हो, जहां एकांत लगा देते हैं, एकांत नया मिथ्या, हमेशा एकांत नया, एकांत जहां होगा वहां मिथ्या होगा, समझना। इसीलिए अपन जो है ना उस वस्तु को समझने का प्रयास करें। आप में भी परिणमन शक्ति है, आप में भी भव्यत्व भाव है। सुनो, आज प्रत्येक जीव के अंदर परिणमन का माने भाव है। जब एक नरकगामी जीव भविष्य का पहला तीर्थंकर हो सकता है, नरक आयु का बंद करने के बाद भी भव्यत्व भाव का नाश नहीं होता। श्रेणिक महाराज नाम सुना? नरक आयु का बंद हो गया था। एक बार नरक आयु का बंद हो जाए या किसी भी आयु का बंद हो जाए, नहीं छूटता। इसलिए आपसे कह रहे हैं, कोई भी बंद हो जाए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। नरक आयु का बंद होने के बाद यदि भव्यत्व भाव है, परिणमन करने की योग्यता है और आप परिणमन करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ही तो नरक जाना है, बाकी तो संसार से मुक्ति हो जाए। कोई भी कितना भी पापी हो, पापी को भी पापी नहीं देखना। एक और ध्यान रखना, पापी को भी पापी नहीं देखना। यही बात भगवान की देशना में खिरती है और अपन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। अपन पापी को पापी ही देखते, पापी ही देखते, ये पापी है, यही अपनी गलती हो जाती है। कि अब कई बार क्या होता है, लोग धारणा बना के बैठ जाते हैं कि यार अब तो हमारा जीवन बेकार है, या तो सुसाइड कर लेते हैं, या तो फिर वो धर्म ध्यान करने नहीं आते। पर ध्यान रखना, जब अंजन जैसा चोर, सुनना, अंजन का नाम अंजन चोर नहीं था, ललितांग था, राजपुत्र था, चोरी करता था। और दूसरा क्या था, अंजन लगाने के बाद चोरी करता था। अंजन लगाने से क्या होता था, वो दिखाई नहीं देता था। आपने जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी, पुराने लोगों की बात है, सुनो आप, हम इसलिए कह रहे, देखी ना, आपको मालूम नहीं है, वो कह रहे हमने देखी। सुनो, वो नहीं कह रहे आपसे, ये सब आधार जैन दर्शन के ग्रंथों से लिए। और देखा जाए, अंजन नाम की पहले विद्या थी, तो इस अंजन को सिद्ध करता था और आंखों में लगा था, तो वो किसी को दिखाई। ऐसे ही वो मिस्टर इंडिया में किया, ने उसके लिए चश्मा बना दिया। क्या था, हाँ, अब घड़ी पे आ गए, कुछ भी आ जाओ आप। तो कहने का अर्थ है, ऐसी बहुत सी सिद्ध विद्याएं होती थी जिसको सिद्ध करने के बाद बहुत से काम होते थे। जब एक अंजन सप्तव्यसनी जीव चोर होने के बाद तिर सकता है, सुनना, तो हमारा प्रश्न है, हम क्यों नहीं तिर सकते? हम क्यों नहीं परिणमन कर सकते? हम क्यों पापी बने रहेंगे? क्या हम पुण्यात्मा नहीं बन सकते? क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते? बन सकते ना। बस अपने अंदर की परिणमन की योग्यता को आप स्वयं जगाओ, क्योंकि ध्यान रखना, भगवान की देशनाएं, हम लोग ये सब निमित्त है, उपादान तुम्हारे पास। किसके पास है? हाँ, तो अगर वास्तविकता में आप अपने उपादान को जागृत करोगे तो आप भी भगवान जैसे बनने का पुरुषार्थ कर सकोगे। हम भी ऐसे ही उपादान को जागृत करें। वास्तविकता में ये संगम का संगम एक इतिहास बना गया। और अगर वास्तविकता देखी जाए तो प्रसाद सागर जी महाराज थे, तो जो इतनी सहजता और सरलता से एक इतना बड़ा आयोजन कर लिया और इतनी बड़ी आनंद की एक हम लोग को बात मिली। वैसे तो एक दिन तो हमें आना था और ध्वजारोहण में महाराज स्वयं हमें ले आए।
और वास्तविकता ऐसे ही है, एक योग और नियोग ऐसा बन गया। ये पद्म सागर जी महाराज हम लोग पूर्व से परिचित हैं। ये महाराज तुम्हारे यहाँ के नहीं, हमारे मोहल्ले के महाराज हैं। एक ऐसा नियोग, ऐसा संगम लालू भैया कभी नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, ये महाराज जो बाजू में बैठे हैं ना, इन्होंने विदिशा चातुर्मास में बहुत सेवा की। शीतल सागर जी महाराज यहां तक कि बहुत जुड़े थे, बहुत सेवा भावी थे। और आप भी, हम चाहते ऐसी सेवा करो। साधुओं की सेवा का फल साधु बनना साक्षात देखो। हमें लगता है कभी सुना नहीं होगा कि उसी के नगर में, उसी के घर में उसी की दीक्षा हो जाए। क्या है, एक नियोग ऐसा बन गया। जबकि आचार्य तो वैसे ही नहीं देते थे। और वो भी शीतल सागर नाम मालूम काय को मिला है? 3 कल्याणक की भूमि है वो। हाँ, 4 कल्याणक की भूमि है। कौन सी? हाँ, विदिशा, बद्दलपुर। जब ही आचार्य ने वहां भी शीतल धाम बनाया जो, तो वो भी वहां एक अनायास नियोग मिल गया और वहां उनकी दीक्षा भी संपन्न हुई। ऐसे एक संगम और एक योग ऐसा बना है कि वास्तविकता में ऐसा अपन भी इन देशनाओं को सुने, साधुओं को माने, क्योंकि बिना देव शास्त्र गुरु के सम्यक्त नहीं होता और बिना सम्यक्त के मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। पक्का है ना? इसलिए अच्छी है आपकी शुरुआत, क्योंकि अपना समझना, अपना जो नया वर्ष है वो इनके प्रसाद से अभी से शुरू हो गया है। समझ रहे ना? अब हैप्पी न्यू ईयर अलग से नहीं मनाना। क्या हो गया है? शुरुआत आपकी आराधना से हुई है और अंत आपका साधना से हो जाए, समाधि से हो जाए। ऐसी भावना भाव और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहो और कुछ नियम संयम में आगे बढ़ो, कुछ स्वाध्याय करने का प्रयास करो। वर्णमन होगा, देखो बदलेगा। और अपन को तो पहले ही मालूम है, छोड़ने से तो मिलता है। क्या है? जो ना समझ पाए वो ना समझ है। पर वास्तविकता में यही है, बिना छोड़े किसी को कुछ नहीं मिलता। छोड़ने से बहुत कुछ मिलता है, या हम ये कह दें छोड़ने से सब कुछ मिलता है। छोड़ने से क्या है? जोड़ने से नहीं मिलता। जोड़ने से तो नीचे जाते हैं, ऐसा तत्वार सूत्र में लिखा है। जोड़ने वाला कहाँ जाता है? नीचे जाता। अपन तो वैसे ही तखरिया वाले हैं, जितना रखते जाओगे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे ही देखो, अब हम ही लोग को देख लो, छोड़ते गए तो थोड़े ऊपर तो आ ही गए हैं। इसलिए थोड़ा प्रयास करो कि हम कुछ अपने दुर्गुणों को छोड़ें। अंतरंग में यही वस्तु है, हम कसायों को छोड़ें। हम अपने कुछ जो इष्ट विषय अनादि काल से लगे हैं उनको छोड़ें। थोड़े से परिणमन स्वभाव में आए और अपना कुछ परिणमन करें। फिर भी अपरिणामी रहें कि जो छोड़ना चाहिए वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। समझना? जो छोड़ना चाहिए था उसको भी अपन जो छोड़ने का प्रयास करें और उस भव्यत्व भाव को प्राप्त करें, ऐसे सिद्धत्व भाव को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अस्य गुण 34 श्रेय हैं जिस जीवन में प्राप्त हुए, प्रातिहार का बसुधि वैभव जिन्हें प्राप्त है आप्त हुए। त्रिभुवन के वे परमेश्वर हैं, महागुणी भगवंत रहे। नमो उन्हें अरहंत संत हैं, सदा सदा जयवंत हैं, बंत रहे।
ऐसे ग्रंथों की बात जिन्होंने बताई है, ऐसे आज मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय हो। ही से भी की ओर है, दोनों महाराज जी ने जो आपको प्रवचन दिए उसका एक ही 2 लाइन में आचार्य जी ने बता दिया। ही से भी की ओर भी बढ़े चढ़े हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। हमारे मन में है कि महाराज जी कहने जब महाराज जी हमारे पास बैठेंगे, हम कहे हमारे महाराज जी हमारे पास बैठेंगे, आपके महाराज जी शीतल सागर जी आपके पास बैठेंगे। हमको मालूम नहीं था कि वो आपस में विश्व में मिले करे हैं, पर भगवान ने ऐसे हमको दिमाग में आया कि नहीं आप तो वहाँ बैठो हम यहाँ बैठेंगे, और आखिरी कोना संभालेंगे पद्म सागर जी महाराज। गुरुदेव की बात बता रहा हूँ, समय आपका हो रहा है। कुंडलपुर में 2022 में पंचकल्याण होना था। कमेटी वाले कह रहे थे महाराज जी तैयारी में समय लगेगा, अप्रैल में करेंगे। अचासी कहते समय का भरोसा नहीं है, मौसम अपने आप जैसा भी हो सकता है, फरवरी में कर लो, आगे पीछे हो रहे थे। गुरुजी ने एक बात कही, ना ना कहो, नाना कहो। नाना मतलब नाना नहीं, नाना कैसे प्यार तुम्ही से, हाँ। नाना कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रह जाओगे। बहुत गहरा सूत्र आचार्य सिंह ने दिया था। और उस समय कमेटी ने कहा आचार्य सिंह जैसी आपका आशीर्वाद, जैसा आपका संकेत, क्योंकि वही सच्चा शिष्य होता है जो गुरु के संकेत को भी आज्ञा मान के चलता है। महाराज श्री ने ऐसे ही किया, अपने गुरु महाराज जी के जो संकेत था उसको आज्ञा मानने की ऐसी आज्ञा है। जो गुरु कहते हैं भाई जिनवर कहते हैं, जिनवर ने जो कहा है भाई गुरुवर ने कहा है, गुरुवर ने जो कहा है वो मुनिवर ने कहा नहीं किया है, तभी आकर के यहाँ पर निर्गंथ होकर के विराजमान हो गए हैं। तो हाँ नाना कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रह जाओगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? दंग रह जाओगे। कमेटी वालों ने हमसे कहा महाराज जी विधान करवाना है और उसके लिए अष्टांगिका पर्व में कहा है। हमने समय का कोई भरोसा नहीं है। संगीतकार वगैरह बैठे बड़े बड़े, विनोद जी जो अच्छे अच्छे भजन भी गाते हैं ना, वो कहते रहते हैं ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है। तो हमने कहा कि भाई अपना कल का भरोसा ना पल का भरोसा है। तो उस समय की बात बता रहे, कुंडलपुर की कमेटी ने कहा आचार्य जी जैसा आपका आशीर्वाद। और उस समय फरवरी में 8-10 दिन पहले की बात है जब कार्यक्रम चालू हुआ था, और वहाँ पर आचार्य जी के सानिध्य में कुंडलपुर बहुत बड़ा भव्य ऐतिहासिक कुंडलपुर बड़े बाबा का पंचकल्याणक महामहोत्सव आपने देख लिया। हमको बात याद आ गई, वो वाली संस्मरण आपको सुनाना चाहते हैं कि फिर अजय स्वास्थ्य खराब हो गया और फिर आचार्य श्री के साथ में हम 3 महाराज जी और थे, निरामय सागर जी, चमसा महाराज जी, और वहाँ से बिहार करते हुए पटना के दलहली पहुँचे। काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गया था आचार्य श्री का, और उस समय आचार्य के लिए कुछ नहीं था, सब खून की कमी थी, एनीमिया जिसको आप बोलते हैं ना। और समय डॉक्टर वैद्य ने कहा कि कुछ इनके लिए ठोस जाना चाहिए। अब आचार्य श्री ना दूध ले रहे हैं, ना फ्रूट्स, ना ड्राई फ्रूट्स, और ना कोई हरी सब्जी का कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अब दाल रोटी ले रहे हैं, उसमें भी अब थोड़ा उसमें ऐसा कुछ सामग्री डालना चाहिए तो स्वागत की रहे, तो थोड़ा घी वगैरह होती है, घी जो होता है, और थोड़ा इस ढंग से आटे को सेंक लें, और बिना गुड़ का बिना शक्कर का ऐसा हलवा जिसमें थोड़ा खारक मिला देते ना, उससे आता है। तब भी आचार्य श्री उसको नहीं ले रहे थे। हमने कहा आचार्य श्री ना कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रह जाओगे। और उस समय आचार्य महाराज जी ने बड़े उत्साह के साथ में वो सामग्री लेना चालू हुई, और वहाँ पर बीना
12 के यहाँ से असहकार्य भगवान की कृपा हुई, आचार्य श्री स्वस्थ हो गए और विहार करते हुए सिरपुर महाराष्ट्र पहुंच गए। जब भी आपको मौका अवसर आए भगवान की भक्ति करने में, अभिषेक करने में, किसी गरीब को दान देने में, किसी की सहायता करने में, किसी को शिक्षा देने में, स्वाध्याय कराने में, एक सूत्र आप याद रखना गुरुदेव का है। ये नहीं बोलना पापा से पूछना पड़ेगा, भैया से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा। उस समय यही बात रखना, ना कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रह जाओगे। इसलिए जो जोड़ा है वो बेजोड़, उसको छोड़ो और बेजोड़ बनो। इसलिए जिन्होंने सबसे पहले हमको कर्म की शिक्षा दी, षडकर्म की शिक्षा दी, उसमें पहला षडकर्म कौन सा था? ऐसे आदिनाथ भगवान ने जो दिया था, उसी बात को आचार्य जी ने कहा है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, विदेशों की नहीं। ये हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आचार्य श्री, कि आप इंडिया नहीं भारत बोलो। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। आज सब साड़ी में यहाँ पर इंद्राणी बैठे हुए हैं। ऐसी शिक्षा हमारी साड़ी है, हमारी लाज है, हमारी मर्यादा है, हमारी आन बान और शान है। वही स्वाध्याय है जो प्रभु ने हमको बताया। प्रभु ने हमको क्या बताया? लेकिन हमको तो गुरुओं ने बताया है कि शिक्षा कैसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए अपनी भारतीय शिक्षा को अंगीकार करो, जहाँ पर मर्यादा होती है। सीता ने मर्यादा तोड़ दी तो फजीहत आ गई उसके लिए। तो आचार्य मूक पार्टी में लिखा है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जो करेगा वो तो उसमें आएगा, फजीहत उसको होगी। तब राम ही क्यों ना हो, राम ही क्यों ना हो। इसलिए अपनी सीमा मर्यादा भारत की रही है, संस्कारों की रही है। संस्कार दाने वालों, अपनी सीमा मर्यादा जो संस्कार की रही है उसमें हमेशा रहना। अपनी शिक्षा साड़ी है, उसको आप अंगीकार करना। उसी बात को लेकर के ये प्रभु की आराधना हुए हैं। जिन्हें प्राप्त हैं आप्त हुए, त्रिभुवन के वे परमेश्वर हैं, महागुणी भगवंत रहे। नमो उन्हें अरहंत संत हैं, सदा सदा जयवंत रहे। भोजन परोसा गया, पत्नी ने थाली आ गई और उसमें दाल में कंकड़ आ गया। कंकड़ आ गया तो उन्होंने टांट किया कि भगवान ने आपको 2 आंखें प्राप्त कराई हैं। जिन्हें प्राप्त हैं आप्त हुए, महाराज जी प्राप्ति की बात कर रहे थे ना। तो उन्होंने क्या कहा, जैन साहब ने क्या कहा कि आपको भगवान ने आपको भगवान की कृपा से, आपकी कर्म कृपा से 2 आंखें प्राप्त हुई हैं, तब भी आपको कंकड़ नहीं दिखा। तो धर्मपत्नी ने क्या कहा, हमसे तो बढ़कर आप हैं, आप मेरे स्वामी हैं। आपको भगवान की कृपा से 32 दांत प्राप्त हुए हैं। आप 2 की बात कर रहे हो, हम आपकी 32 की बात कर रहे हैं। आपको कृपा से 32 प्राप्त हुए हैं। अब आप वे कह रहे थे कि आपको 2 आंखें प्राप्त हुई हैं, आप एक कंकड़ नहीं देख पाई। तो वो कहती है, भगवान स्वामी आपको 32 प्राप्त हुए हैं, आप एक कंकड़ नहीं चबा सकते? हमको आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। जब भी हमको मौका आए, और फिर हम आप ये कहना चाहते हैं, हम 2 की नहीं, हम ये तो आपसे कहना चाहते हैं, जब आपको 2 हाथ प्राप्त हुए हैं, आपको 2 हाथ प्राप्त हुए हैं, और ऊपर से भगवान की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, इन हाथों से प्रभु की भक्ति कर लो, आराधना कर लो, और अपने जीवन को सफल बना लो। अहिंसा परमो धर्म की। आज ठीक दोपहर 1 बजे हम सभी को यहाँ